हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको एडिशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट टू कार्बोनिल कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड वेयर द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स टू बी प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी। सेकेंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड डाइल्काइल जिंक आर फॉर लेस रिएक्टिव एंड आर नॉट कॉमनली यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ ज़्यादा नहीं करते। द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर नॉन पोलर, लो बॉइलिंग लिक्विड और लो मेल्टिंग सॉलिड है। दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ Grignard reagent. However, they are much less reactive than the Grignard reagent. They are react slowly with ketone and ester. ये कीटोन और एस्टर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। अब हम रीफॉर्मेस की रिएक्शन देखेंगे। इस रिएक्शन में ऑर्गेनो जिंक जो है इंटरमीडिएट में फॉर्म होता है, इसलिए ये रिएक्शन को हम ऑर्गेनो जिंक में पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा हेलो एस्टर यूजुअली अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर, यहाँ पर अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर को यूज किया जाता है विथ कार्बोनाइल कंपाउंड such as aldehyde and ketone in presence of zinc in an inert solvent. ईथर और बेंजीन यूज करते हैं यहाँ इनर्ट सॉल्वेंट में टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इज नोन एज रीफॉर्मेस की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में देखते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर के प्रेजेंस में अल्फ़ा ब्रोमो के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और बेंजीन। तो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर में इस कार्बन, ये कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन से अटैच ब्रोमीन है, इसलिए इसको अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर बोलते हैं। जब इन दोनों का जिंक और बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें इस तरह का एक कंपाउंड मिलता है, और जब इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। तो मैकेनिज़्म में देखिए, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स the formation of an intermediate organo zinc compounds which then add to the carbonyl group. Because the organo zinc reagent is less reactive than a Grignard reagent, it does not add to the ester group. तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर लिया है, तो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर पर जब जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक जो है एस्टर के साथ ऐड नहीं होता, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है देन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए ये पहले ब्रोमीन के साथ ऐड होता है और हमें इस तरह से ये एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ये जिंक जो है इस Br के साथ ऐड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा कि अब ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया गया है। कार्बोनिल कंपाउंड में हमें मालूम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब हम इसका भी जिंक, ऑर्गेनो जिंक का जब हम देखते हैं तो इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और जिंक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जिंक क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो अब ये पूरा जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन के पॉजिटिव पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट जो है इस ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड होके इस तरह से हमको कंपाउंड देगा। अब इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में हम देखते हैं कि इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, इस एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करके ये ऑक्सीजन जो है OH के साथ OH बन जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और बाकी ये ग्रुप जो है यहाँ जो OH है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से हमको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिल जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अल्फ़ा है और ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बोलते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि आपको अगर कोई रिएक्शन दे दिया जाता है तो आपको पहचान में आना चाहिए कि ये रीफॉर्मेस की रिएक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपका अल्फ़ा हेलो एस्टर होगा और यहाँ यूजुअली जो है अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर ही लिया जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ये दो चीज़ें आप देख के जान सकते हैं कि ये रीफॉर्मेस की रिएक्शन है, और जब ये रिएक्शन होता है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है मिलता है। इस तरह से ये रिएक्शन जो है यहीं पर ख़त्म होता है।